इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। बट हम वो अभी गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। हम जब पावर बीआई शुरू करेंगे तो गो थ्रू करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सेल में पावर क्वेरी का उतना खास बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है। और ऑनेस्टली कहूँ तो देखो, यूजेस है, लेकिन वो एक यूजेस तब आपको मिलेगी जब मतलब काम करोगे कहीं पे, 3-4 साल के एक्सपीरियंस हो जाओगी, तो तब उन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जब आप प्योरली एक्सेल में ही काम करोगे, किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए काम करोगे, बड़े डेटा सेट के लिए काम करोगे, तब जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पावर क्वेरी से आपका इतना ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा एक्सेल में, और ये भी पावर क्वेरी के प्रोस्पेक्टिव से मच मच इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ की पावर क्वेरी में और भी चीज़ें हैं, तो जब मैं पावर बीआई बताऊंगा तो बताऊंगा मैं, क्योंकि पावर क्वेरी का यूज ज़्यादा करके पावर बीआई के साथ लोग करते हैं आज के समय में। एक्सेल के साथ में उतना नहीं करते हैं, तो एक्सेल के लिए मैं पावर क्वेरी इतना पे मैं रोक रहा हूँ मैं। बाकी फिर भी अदरवाइज आपको कोई चैलेंजेस आती है तो आप पूछिएगा, बता दूंगा मैं। पर मुझे ये चीज़ पर्सनली लगती है कि देखो, जितना आपको नीड है, जितना आपके इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव है, या जितना आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, काम करने में चैलेंजेस आएंगी, वो चीज़ें मैं कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपका समय बेटर चीज़ों में आप यूटिलाइज करो। बाकी कहोगे तो बता दूंगा, मेरे लिए कोई चैलेंजेस नहीं है। बहुत लगेगा, 2-3 दिन लगेगा बस। अदरवाइज मैं पावर बीआई बताऊंगा तो उस टाइम में मैं जरूर बताऊंगा फिर, ठीक है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। चलो, आप रेज्यूमे अपलोड कर लो, इंटरव्यू देना शुरू कर लो, ठीक है। हम्म। क्योंकि हम्म। हर किसी का जॉब का सिलेक्शन हो रहा है, और आप ही की जॉब मुझे मतलब उतना अच्छी नहीं लगती है। अच्छी मीन्स मैं बुराई नहीं कर रहा, मतलब मॉनेटरी पर्पज से मैं मतलब उतना से, कि आप भी भाई 8 घंटे काम करती तो क्यों कम सैलरी पे काम करोगी, है ना। ये बात तो है। तो आप बाकी के पीछे के लुकअप वुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारी चीज़ें ट्राई करो। मैं आज आपको कंपनीज के कुछ रियल इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो चुकी हो तो आप इंटरव्यू दोगी। तो चलो, कुछ चीज़ें जो अभी तक नहीं कवर करे थे, बचा है आपका चार्ट्स बताना है मुझे, ठीक है। तो चार्ट ही बता दूं या क्या है? चलो, आज कुछ फंक्शन बता देता हूँ, दिन उसके बाद चार्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ओके सर। देखो, ये आपका छूटा हुआ फंक्शंस था। आपका मैंने ये ऑफसेट छोड़ा हुआ था, और इनडायरेक्ट फंक्शन, ये दो फंक्शंस छूटे हुए हैं आपसे। तो चलो ऑफसेट से बताता हूँ मैं। देखो, ये दो फंक्शंस आपके लिए ना, इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस इसका 15% है, इससे ज़्यादा पूछे जाने का चांसेस नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि ऑफसेट क्या काम करेगा आपके लिए, इनडायरेक्ट क्या काम करेगा। सर, एक बोलो। चीज आप मुझे बताए थे ना, वो पुराना कंप्यूटर का कुछ साइट बताए थे कुछ, जहाँ से खरीदते हैं बोल के। अच्छा, OLX ढूंढ लेना। अच्छा, OLX बोल रहे हैं, ठीक है सर। OLX ढूंढोगे तो वेंडर खोजना, ठीक है, पूछ लेना वेंडर हो क्या। अच्छा, वेंडर, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, दिल्ली में तो बहुत हैं। बट दिल्ली से आपका मतलब कि क्या बोलते हैं उसे यार, डिलीवरी चार्जेस आपका बढ़ जाएगा फालतू में, 1000-1000 रुपये लग जाएगा डिलीवरी चार्जेस यहाँ से आपका। हम्म। कहाँ गया है इसे, मैंने बताया हुआ था।
नाउ तो देखो ऑफसेट मैं बता रहा हूँ। देखो आपको नाम से पता लगता है, ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज़ है ना, उससे कितना हट कर कितना छोड़ कर, सिंपल इसका यही मीनिंग होता है। ठीक है, तो कोई बात ना समझ में ना तो पूछ लेना। देखो ऑफसेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ऑफसेट ये रेफरेंसेस होगा, रो होता है भाई, ये कॉलम होगा आपका, और ये ब्रैकेट में हाइट होगी आपकी। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है? हेलो, हाँ सर। ये देखो रो और सॉरी हाइट एंड कॉलम मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इस बात का कोई मतलब होगा है ना? हाँ क्या मतलब होता है वो? स्वाति, सर भूल गई मैं। देखो जैसे मैक्स लिखा आपने है ना, मैक्स का सपोज मान लो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, या सम का ही लिखो आप। अच्छा वो कंटिन्यूएशन का क्या, हाइट एंड वेट? देखो सम के अंदर मैंने लिखा है नंबर 1, और फिर आगे लिखा है नंबर 2, ब्रैकेट में लिखा है ना। हाँ तो कोई भी बात अगर ब्रैकेट में लिखी है ना, तो इस बात का मतलब है कि वो वाला जितना आर्गुमेंट्स होगा वो आप दो चाहे मत दो, फॉर्मूला में एरर नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स ऑप्शनल। तो वैसे ही ऑफसेट में हाइट एंड विड्थ जो होता है वो ऑप्शनल होता है, उसे दो चाहे मत दो। ओके। ठीक है, उसका यही मतलब होता है। तो बातें जानते रहो, तभी आप अच्छे सिंटेक्स लिखोगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, मैंने ऑफसेट लिखा। तो देखो पहले रेफरेंस बोल रहा है, यानी किसी भी रेफरेंस को जिसे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ मैं। तो जैसे सपोज मान लो मैंने रेफरेंस में दे दिया A1, यहाँ पर A1 दिया मैंने, तो A1 में ये सेल्स आईडी लिखा है, यहाँ पे देखिएगा कलर किया मैंने, और देखो रोज दे रही हो आप। तो जब प्लस में दोगी तो आगे बढ़ेगा, माइनस में दोगी तो पीछे जाएगा। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे रो नंबर मैं कह दूं कि तुम 4 रोज आगे बढ़ना, तो जहां से है उससे जो 4 रोज आगे बढ़ेगा, अगर A1 में है तो A1 से 4 रोज आगे जाएगा। और फिर आप बोल रही हो कि कितने कॉलम्स में मूव करेगा, तो मैंने बोला +1 यानी आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जे कहाँ पहुंच गया जे? कॉलम में पहुंचा भी। अरे महाराज कॉलम में पहुंचा चार जे। एक, चार ये एक मतलब ये हेडफोन्स। देखो रो नंबर 4 आगे बढ़ेगा, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज यहाँ पे आ गया, एयर और एक कंडीशनर, कॉलम हाँ। आगे बढ़ाओगी तो यहाँ पे बढ़ेगा ना भाई। हाँ मैंने वही बोला, तो मतलब B5, हेडफोन्स में बोला था मैंने। वो प्रोडक्ट में एक कॉलम तो ऊपर से घट जाएगा तो तो एक आगे B5 जाएगा। होगा ना। हाँ B5 होगा। तो ये इस तरीके से चलेगा, ये माइनस में भी जा सकेगा। ठीक है, हम्म। नाउ देखो, अब देखो ये तो आसान है, आपको समझ में आ गई कितना रो कितना कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑफसेट A1 लिखा आपने, और अगर मैं लिखूं 0,0 तो क्या देगा जे? 0,0 हम्म, तो ये यहाँ पे तो है नहीं, 1 1 है, A1 होगा, A1 है बेसिकली, तो उससे कम में दिखा रहा है, तो ये आएगा नहीं कुछ वैल्यू, अरे एरर जो आएगा। खुद का ही देगा ना, सेल्स आईडी देगा ना, यानी कि A1 का ही उसे जाके एड्रेस करेगा, उसे रेफर करेगा। तो हाँ जो खुद को ही रेफर करेगा A1 है ना, तो A1 पे सेल्स सेल आईडी है लाइट, तो यहाँ पे सेल्स सेल आईडी लाइट। लिखेगा। गॉट इट ना? हाँ हाँ। चलो अब देखो हाइट की बात करता हूं मैं। A1 लिखे हैं आपने भाई। हम्म अब मैं सब चलो रो और कॉलम्स में नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, या देने का मन करे तो दे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं जैसे दे देता हूं मैंने बोला कि चलो रो नंबर 4 आगे बढ़ जाओ और एक कॉलम आगे बढ़ो। ठीक है,
एंड फर्दर मैं बोल रहा हूँ कि हाइट में मैंने बोला, चलो हाइट में मैंने 5 बोला, ठीक है, और विद में मैं सपोज मान लो 2 बोल देता हूँ मैं। तो देखो इसका मतलब होगा A1 है यहाँ पे, हाँ रेफरेंस है, 4 रोज आगे बढ़ेगा, 1 रोज, 2 रोज, 3 ये रोज, 4 पांच रोज यहाँ पे आ गया, A5 में आएगा। A5 में आ गया। अब हाँ, यहाँ से आने के बाद एक जा रहा है मतलब B5 हुआ। बता रहा मैं, रुको इसे रेफर कर लूँ ना तो दिखाई पड़ेगी कि ये लिख क्या रहा है, फॉर्मूला में लिखा क्या हमने, आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो बेटर क्लियरिटी रहेगी, दिखता रहेगा। तो देखो यहाँ पे आप आ चुकी हो, आगे बोल रहे हो कि 5 रोज यानी कि हाइट 5 होगी, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गई, हाइट 5 हो गई, हाँ और विद 2, यानी ये विद है, ये 2 जो पॉइंट कर रहा है, ये 2 विद पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रेंज इसमें कैप्चर होगा, ठीक है। अच्छा, वो शुरू पूरा करो। रेंज को, उतना सा रेंज को सेलेक्ट कर रहा है हाइट एंड विड्थ में। हाँ, हाइट एंड विद यही बात बताता है कि कितना ऊंचाई और कितनी चौड़ाई को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। हम्म तो अब देखो वो तो 4 सेल है ना, हम्म अब यहाँ पे तो 4 की वैल्यू एक्सेल में लिख नहीं पाएगा, है ना। हम्म तो क्या काम करूंगा, अगर आपको देखो देखना है तो मैं इसे F4 से मैं लॉक करता हूँ, मैं एक्सेल में दिखा नहीं पाएगा, वैल्यू एरर देगा कि एक्सेल उतनी वैल्यू को नहीं दिखा पाएगा। अगर आपको दिखना है तो ऐसे सेलेक्ट करो, और अब देखो कि वही वाली वैल्यू लिख रहा है, देखो पढ़ो, एयर कंडीशनर, अप्लायंसेस, अगले अप्लायंसेस, में वॉशिंग मशीन मशीन, अप्लायंसेस, अब पूरा दिखा नहीं पा रहा है ये, अगर पूरा देखना टेलीविजन होगा, करके डॉट डॉट करके दिए। हाँ अब अगर पूरा देखना है तो आप इसे, कौन सा फॉर्मूला हो गया जे, कोई भी सेल मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करे तो कौन सा फॉर्मूला होता है, एरे फॉर्मूला बताया मैंने ना, हाँ, अरे यानी कि कोई भी सेल है जो मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करे, अगर आपको उस पर ऑपरेशन करना है, उसे देखना है, तो आप कंट्रोल हाँ शिफ्ट एंटर अरे मारो, और देखो मैंने इसे लॉक करा है, नहीं तो ये लॉक नहीं करोगे तो ये गड़बड़ देगा, नीचे जाओगे तो ये A2 हो जाएगा, A2 से 4 रोज नीचे जाएगा, एक कॉलम आगे बढ़ेगा, तो वो गड़बड़ होगा, इसलिए लॉक करना जरूरी है। तो अब देखो लॉक किया मैंने, देखो इसे ट्रैक करूंगा ना तो देखोगे जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा मैं वापस से, ये सही से वैल्यू देने लगेगा। ये एडिट मोड में करो या फॉर्मूला बार में आके क्लिक कर लो, तब जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे आप, एडिट मोड में रहेगा तभी। तो देखो वही वही वैल्यू जितना मैंने बोल्ड करा है उतना ही वैल्यू ये भी पिक कर रहा है ना, बाकी के लिए हैश ने लिख रहा है, हाँ, मैं शो कर, क्लियर ना। हाँ हाँ क्लियर। चलो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ऑफसेट लगा के मैं, तो चलो जैसे मैं मान लो इसे रेफर करा मैंने, ठीक है, नहीं यहाँ पे लगाता हूँ मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। हमने बोला कि 0 रोज, देखो इसे हो सकता है आप शायद इसे भी ऐसे भी देखोगे, यानी कि रोज में कुछ भी ना लिखो, कॉलम्स में भी कुछ ना लिखो, और हाइट में मैं कह देता हूँ कि 4 हाइट ले लो और 3 कॉलम्स ले लो। तो देखो ये देख के लगता होगा कि आपको आंसर देगा, बट ये आंसर नहीं देगा, ये देना नहीं चाहिए, दे रहा है क्या आंसर, अच्छा दे रहा है, चलो बढ़िया भाई, दे रहा है तुझे। मैं सिंपल सी ये बात बोल रहा था कि देखो आर्गुमेंट अगर ऑप्शनल नहीं है, वो देना है तो दोगे, बट हम जब नहीं दे रहे हैं तो ये उसे 0 कंसीडर कर रहा है। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हाँ लड़के बोल, देखो इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी सही है। अब ज़्यादा लिखने का बेस्ट तरीका ये वाला है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, हमने 0 बोला कि एक भी कॉलम मूव मत करो, एक भी रो मूव मत करो, 4 हाइट ले लेना, 2 विद ले लेना, 3 विद दे रहा हूँ मैं। तो ये वाला इलाका जो है ये रेफरेंस हो गया A2, अरे कुछ भी होगा D2 है ये, और ये इतना वाला पार्ट उसका रेंज बनेगा, है ना।
है ना, बोलो आप। हाँ हाँ, वो म्यूट हो गया था, दिखा नहीं मैं। हाँ अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखो सम निकालोगी तो कितना मिलेगा आपको सम, कुछ भी मिलेगा। तो देखोगे 2,98,7 ना। अब इसे सेलेक्ट करके देखो, उतनी ही वैल्यू यहाँ पे भी बता रहा है, यानी हमारा रेंज सही से सिलेक्ट हो रहा है ना। बॉर्डर मैंने इसीलिए बनाया। और अगर देखो ऐसा नहीं समझ में आती ना, देखो सम है तो सम मेरा मल्टीपल वैल्यूज पर वो काम कर लेगा, इसलिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर कोई ऐसा सारे वैल्यू को एक वैल्यू में बदलने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सम का फॉर्मूला सारे वैल्यू को जुड़ के एक सिंगल वैल्यू बना देता है। इसलिए सम के साथ मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ऑफसेट है, सारी वैल्यू दिखाता है, सारी वैल्यू को एक वैल्यू में नहीं बदल रहा है। इसलिए मुझे अगर इसे समझना होगा जो कैसे चला है, तो इसे लॉक करोगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार लो, फैला के देख लो क्या क्या वैल्यू दिखा रहा है, आपको समझ जाओगे कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं काम कर रहा है। तो देखो उतनी वैल्यू को यहाँ पे भी दिखा रहा है ना। हाँ क्लियर है ना, ऑफसेट समझ में आया ना। हाँ सर। एंड देखो अब इसका रियल यूजेस क्या होगा। रियल यूजेस आपके लिए स्वाति कुछ इस तरीके से होगा, जैसे सपोज मान लो आपसे आपका मैनेजर बोल देगा कि हे स्वाति, ये मंथ का नाम लिखा है, या ये मंथ का नाम लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, ठीक है। या आपके टीम का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर अमित शर्मा अमित शर्मा अमित शर्मा अमित शर्मा अमित शर्मा अमित शर्मा, और फिर यहाँ पे विक्रम यादव, ऐसा करके कुछ नाम आ रहा। तो आपके मैनेजर ने बोला कि स्वाति मुझे ना जहाँ से दूसरी टीम का नाम शुरू हो रहा है, अगर यहाँ से मुझे पिक करना है ये नाम, यानी कि जहाँ तक विक्रम शर्मा विक्रम यादव है वहाँ तक मुझे सम चाहिए। तो कैसे करोगी, अभी विक्रम यादव यहाँ पे है, अगर विक्रम यादव यहाँ पे हो जाएगा तो कैसे पता करोगी आप, सम उतने का करना है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो एक ही कॉलम सेल्स का है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकती है, इसे सोचना, समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा। देखो अमित शर्मा, या मैं कह दूं कि जहाँ विक्रम यादव है वहाँ तक आपको पिक करना है। तो विक्रम यादव कौन से रो में बैठा हुआ है, S8 में। हाँ 8वें रो तक। चलो तो हम कहेंगे भाई ऑफसेट, पहले जब भी फॉर्मूला लिखा करो तो आप ऐसे ही लिखा करो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ या मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो मैं कह दूंगा कि एक रो आगे चले जाओ, सेल्स मेरा यहाँ से शुरू है भाई। अब यहाँ से मैं कह देता हूँ, चलो अभी के लिए तुम्हें बोल देता हूँ कि तुम 8 रो ले लेना, एक रो नीचे के 7 ही रो लेंगे, क्योंकि एक रो जब मैं नीचे आ जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू करूँगा यहाँ तक, मैं विक्रम यादव तक, तो मैं कहूँगा तुम 7 रो नीचे जाना, 7 रो तक हाइट पकड़ लेना। और अच्छा कॉलम्स मेरा सेम रहेगा, और मैं हाइट में मैंने बोल दिया 7, विड्थ में मैंने बोला एक ही कॉलम्स लेना, ठीक है। अब देखो इसे मैं सम के अंदर भर रहा हूँ मैं। अच्छा अभी देखो आपको समझना है कि ये मेरा रेंज सही से बना या नहीं बना, तो पहले वही चेक कर लो भाई, मेरा रेंज सही से बनना चाहिए, ठीक है। एक ही कॉलम की हाइट दी है, इसलिए दोनों में सेम सेम वैल्यू आ रही है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। हमने 2 कॉलम में ड्रैग करा इसलिए मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा, अदरवाइज यही वैल्यू है। तो कुछ ज़्यादा हो गया क्या, विक्रम यादव यहाँ तक है ना, हाँ यहाँ तक ठीक तो है ना। हाँ ठीक है, 2 से लेके 8 तक का 7 लिया। 10,000 से लेके 40,000 तक के बीच, 55,000 तक ये रेंज ठीक है ना। अब मेरा विक्रम यादव अगर सपोज मान लो यहाँ पे हो जाएगा, विक्रम यादव यहाँ पर ना होके अगर यहाँ पर हो जाए, तो ये पूरा रेंज कैप्चर हो जाना चाहिए ना। हाँ
लेकिन वो पहला वाला ही पिक करेगा क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि विक्रम यादव हम हाथ से लिखेंगे ना, कोई नहीं, एक ही में रखो, ठीक है। विक्रम यादव कट करके लाऊंगा, और ऐसे कॉपी करके नहीं लाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। तब ये पूरा रेंज बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपने 7 लिखी हो, आप ये चीज़ कैसे डिसाइड करें कि विक्रम जो है कहाँ पे ग्रह में रो में है। आपकी बार यहाँ पे आपको 11 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, तो कैसे लेके हाँ, आओगी 10? तब तो लिखना पड़ेगा ना। हाथ से लिखोगे 7 या 8 9 10, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो बता दे विक्रम कौन सी पोजीशन पर है? नहीं याद आ रहा आपको? ये मैच क्या करता है? चेक करता है। चेक करता है भाई, क्या चेक करता है? वो वही कि वो कहाँ पे है, वहां से वो पिक हाँ, तो ये करेगा। बता देगा ना 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 10वें नंबर पर है। ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लो भाई, हेडर से सेलेक्ट कर लेना आप, लॉक कर देना, 0 कर देना, ये बता देगा भैया विक्रम बैठे हैं 11वें नंबर पे। तो जो ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो 7 8 9 10 उसमें हाथ से लिख रहे हो, इसे उठा के डाल दो उसके अंदर। बोलो। हाँ सर। बस, अब देखा, हो गया ना, 3000 हाँ तक आने लगा। और हाँ। अगर मैं विक्रम यादव को मैं बदल के यहाँ से मैं यहाँ पे कर दूंगा मैं, तो अब देखो 2 की वैल्यू देगा। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसमें -1 कर देंगे, क्योंकि मैंने हेडर से काउंट करा है, तो मैच में एक कम ही कर लो, -1 कर दो भाई, बस उसे छोड़ के करना है। ये वाला जो मेरा फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, बगल में लिख लेंगे। विक्रम यादव, अच्छा, -1 नहीं बैठ। मुझे -1 करना है, और यही मैंने छूट गया मेरे से, -1, ठीक है। हाँ सर। अब डायनामिकली विक्रम यादव जहाँ पे जाएगा, आपने आप ही वो चीज़ें रेंज उसका घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। बस अब इसका अगर आपको सम करना होगा, तो इसके अंदर अब सम लगा दोगी आप, यही वाला जो आपको फॉर्मूला है इसे उठाओ और सम के अंदर भेज दो, जो जोड़ के बता देगा कि उतने टीम का आपका ये है, टोटल करना है। बस कर देगा आपके लिए, ठीक है। सर इतना सारा याद कैसे रखते हैं आप? मैं ये याद मैं नहीं देखो, रख। देखो ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने, आपको थोड़ा लंबा लगता होगा, कभी भूल नहीं जाओगे नहीं, तो ये तो लंबा नहीं है, मतलब मेरे को समझ में आया चीजें, जैसे कि अभी वहां पे एट अ टाइम मेरे को मैच करना था। वैसे मुझे मैच तो पता है लेकिन अच्छा, उस मोमेंट पे मेरे को याद नहीं आया। कोई नहीं, असेसमेंट करती रहोगी ना तो आपको याद आएंगी, सब ठीक है, याद आ असेसमेंट करती रहना, मैं आपको रहा। बहुत सारे ऐसे असेसमेंट शेयर करूंगा मैं, आप आसानी से कर लोगी। देखो मैं चीज़ें ना, अगर हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप दुनिया भर की मतलब लंबा कोर्स का कोई सेंस नहीं है, आप जी जितना सर। अच्छा सोचोगी, जितना अच्छा लॉजिक बिल्डअप करोगी, उतना हम्म ही अच्छा डेवलपर बनोगी, उतने ही अच्छे मतलब प्रोग्रामर बनोगी आप, हम्म। ठीक है। इसमें आप अपने ट्रेनर से, अपने टीचर से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगी। कोई 500 फंक्शन सीख के आया होगा, अगर आपने 25 फंक्शन भी बहुत अच्छे से सीखी हो ना, हो सकता है आप उससे भी कॉम्प्लेक्स काम कर लोगी। यस सर। है जो वाला काम था ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा मैनेजर था फोर्ड का, हम्म तो उसे ना जून तक का डेटा पिक करना था, तो हम्म। उसका भी यही केस था एकदम। अब वो उससे ना जून ऊपर नीचे होता था तो उसका दिमाग काम नहीं करता था, मेरे से पूछने आता, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मुझे फ़ोन करा और 22 किलोमीटर चल के आया था मेरे से वो चीज़ अपने लैपटॉप में लगवाने के लिए। अच्छा। मतलब देखो, आप जानती हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है ना। मैं मतलब किसी को ये नहीं कहता कि बहुत टफ है, बट ये टेक्निकल चीज़ों में ना, मतलब कई बार होता है कि हमें छोटी सी चीज़ें भी मेरे माइंड में कभी नहीं याद आती है,
कई बार हम्म मतलब मैं भी खुद दीक्षा से पूछता हूँ, मतलब मैं उससे लॉजिक पूछता हूँ मैं कि अच्छा ऐसा है यार, ये ऐसा हो नहीं रहा है, और बहुतों से पूछता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मतलब वो ब्रिलियंट नहीं है तो नहीं बता पाएगा, मतलब लॉजिक यार कोई भी बता सकता है। कभी आपसे भी पूछूंगा, आपके भी माइंड में ऐसी कोई चीज़ें आएगी जो हेल्प करेगी मुझे समझने में। मुझे एक बार फोटो लगानी थी, मेरे पास 24 फोटो थी हम्म एक वेब पेज पे, वेबसाइट बना रहा था मैं। तो मैं चाहता था पहली फ़ोटो यहाँ पे छपे, दूसरी फ़ोटो यहाँ पे, तीसरी फ़ोटो यहाँ पे। जैसे वेब पेज बना हुआ था तो इस तरीके से हम्म फ़ोटो गैलरी छपनी चाहिए थी। हम्म जैसे जो गूगल में हम कोई चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही था। जैसे सपोज मान लो, इनको ही दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो इमेजेस बन रही है, मैं चाहता था, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इमेज बनी है, ठीक है। नीचे वाले में भी देखो 7 इमेज है ना, एक हम्म दो तीन चार पाँच छः सात, सात तक इमेज बन रही है। हम्म तो मैं चाहता था 3 3 इमेज बने, मेरे पास 24 इमेज थी। मैं चाहता था भाई पहली इमेज चले ये यहाँ पे, तीसरी इमेज हो जाए, फिर चौथी इमेज अगली लाइन में छपे, ऐसे छपे, फिर पाँचवीं 7वीं इमेज यहाँ से चलना शुरू। बट मेरा इमेज ना चल ही नहीं रहा था भाई, या तो ये सारी इमेज ऊपर से नीचे ऐसे छप जाती थी 1 2 3 4 करके, या एक ही रो में छप रही थी। 1.5 2 घंटे तक परेशान हुआ था, बहुतों से पूछा था, जिससे पूछा वो बता नहीं पाया, बट मेरे उससे बात करते करते मुझे समझ में आ गया, ध्यान आ गया, तो मैं बोला अच्छा मेरा काम हो गया भाई। तो है सेम चीज़ है कि मतलब आपके फील्ड का ना हो, बट अगर आपको कोई लॉजिक समझने में हेल्प कर दे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है काम। देखो, ऑफसेट का वैसे बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है एक्सेल में। इस केस में एक यूजेस बताया मैंने, एक और यूजेस मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो, ये मेरा एक पीवट है, पीवट टेबल है, और ये यहीं से डेटा कॉल कर रहा है। डेटा कहाँ से कॉल कर रहा है? ये डेटा देखो यहाँ से कॉल हो रही है, ठीक है। तो देखो अभी के केस में, चलो अब देखो, यहाँ से मैंने एक पीवट बना रहा हूँ मैं, सिंपल है, ये वही डेटा है जो अभी आप देख रही थी। मैं दूसरा पीवट बना रहा हूँ फ्रेश आपके लिए मैं। तो देखो इंसर्ट पर क्लिक करा मैंने, पीवट टेबल मैंने क्रिएट कर दी। तो देखो इस पीवट टेबल को ध्यान से देखो, इसे पढ़ पा रही हो? ये बोल रहा है कि रेंज A1 हाँ से लेके H13 तक है ना। 13 तक लिया है हाँ चलो मैंने पीवट ऐड करी, बढ़िया है। और हमारे इसमें क्या क्या भाई, प्रोडक्ट नेम ले लिया मैंने, और क्वांटिटी शो कर देता हूँ मैं। प्रोडक्ट नेम लिया हमने और क्वांटिटी शो कर दी मैंने, बहुत बढ़िया। तो अब वापस से इस पे आते हैं, 11वें नंबर पर हम कुछ ऐड करते हैं। तो इसका मैंने 11 नंबर दे दिया, और इसमें मैं कुछ ऐसा नाम दे दूँ जो उसमें ऊपर वाले में नहीं होगा। एंड सपोज मान लीजिए मैंने बॉल इसमें डाल दी, और बॉल की कैटेगरी मैंने डाल दी, लगी गेम्स में डाल दी मैंने, और इसकी क्वांटिटी 6 कर दी। सो वापस से इस पीवट पर आओ, और देखो बॉल दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो भी बॉल्स नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो पीवट है वो 13 तक ही था, है ना। पहले से आ, सिलेक्टेड था पीवर्ड हम 13 तक हाँ, अब इसका रेंज आके वापस से आप पीवट में जाके बढ़ाओगी, तो पीवट में जाओगे आप, वापस से अपनी रेंज को बढ़ाओगी। तो यहाँ पे आया, आपने इसे 14 कर दोगी आप, या पूरी रेंज मैनुअली सेलेक्ट कर लोगी हाथ से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो फिर वहाँ पे बॉल आने लगेगा। तो बॉल आ गई, क्वांटिटी भी आ रही है, 6 क्वांटिटी थी तो 6 क्वांटिटी आ रही है, देखो 6 क्वांटिटी लिखी है हाँ मैंने। हाँ तो अब सिमिलरली उसी तरीके से अगर कॉलम्स भी बढ़ाओगे, क्योंकि एच तक ही कॉलम था, H13 तक, तो फिर कॉलम्स भी आप बढ़ाओगे। तो ऐसी चीज़ें ना हो, आप चाहोगे कि आपका जो डेटा है जितना घटे बढ़े उसी अकॉर्डिंग इसमें आ जाए। तो कुछ होशियार लोग एक काम करते हैं कि वो ना ये जो रेंज है पूरी की पूरी कॉलम से ही ले लेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा कॉलम ले लेंगे। चलो हमने इतना ले लिया, ए पूरा कॉलम और एच तक पूरा का पूरा रेंज ही ले लिया, एंड तक जो 10,48,000 होगी वहाँ तक पूरा।
ऐसा करने पर यहाँ पे एक ब्लैंक छपेगा, क्योंकि बाकी के डेटा ब्लैंक है ना, उसके आगे कुछ लिखा नहीं, तो ब्लैंक तो छपेगा भाई। हाँ ब्लैंक छपेगा तो आपका मैनेजर देखेगा ना, बोलेगा यार इसमें तो कहीं पे कोई रिकॉर्ड ब्लैंक है ही नहीं, वो ब्लैंक कहाँ से आ रहा है। तो आप कहोगे कि महाराज मैंने ये सब भी ले लिया है इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है, तो फिर वो मना करेगा आपको भाई। क्लाइंट होगा, देखो जो अंग्रेज होगा या जो भी आपका क्लाइंट होगा, वो ये देखेगा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि मतलब ये ब्लैंक आ। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, यही है हाँ ना। हाँ। तो आप इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक काम करोगी कि ये जो रेंज बन रहा है ना, इसे डायनामिकली अरेंज करोगी। तो देखो डायनामिकली कैसे अरेंज करोगी, समझा रहा मैं आपको। डाउट होगा तो प्लीज़ पूछना मेरे से। ऑफसेट लिखा आपने, इसे लॉक करोगी है ना, लॉक करना जरूरी है, क्योंकि लॉक नहीं करोगी तो आगे वो मूव करने लगेगा। रो कितना है, 14 है ना। ठीक है, इस 14 को आप ऐसे लिख सकोगे, काउंटा करके लिख सकोगे ना। पूरी एक कॉलम ले लो, लॉक कर दिया हमने। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। 14 कर दोगी तो रो तो छोड़ के आ जाएगा, उसे छोड़ के नहीं आना, उसे वहीं पे रुका रहना है। यहाँ पे 14 के लिए काउंटा करोगी आप, ठीक है। हाइट एंड विड्थ। हाँ, हाइट एंड विड्थ, क्योंकि उसे भी तो रखना है A1 से लेकर, हमें उसे छोड़ना नहीं है। अगर 3-4 कर दोगे तो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से उतनी हाइट पिक करेगा, ठीक है। और विद के लिए भी काउंटा लगाओगी आप। और इसमें ये लोगी, और इसे भी लॉक कर दोगे कि ये रो नीचे खिसक के ना जाने पाए। हो गया ना। बस इसे आप कॉपी कर लोगे। तो ऑटोमेटिकली ये आपको पूरा का पूरा रेंज उठा के देगा। चलो, तो हम एक नेम मैनेजर बनाएंगे और इसका नाम आप दे दो। बाकी के पहले से बने उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, कि आपको उनके साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो भाई। चलो, ये मेरा नेम मैनेजर, इसका नाम मैं दे देता हूँ मैं माई रेंज दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, माई RNG दिया मैंने। और वो जो फॉर्मूला बना मैंने वहीं लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये खुद काउंट करता रहेगा और देता रहेगा आपको। माई रेंज आ गया है, बहुत बढ़िया। अगर देखो ये मैंने जो करवाया है इसे वैलिडेट करना, तो इसके साथ काउंटर लगा के चेक कर लो, ये बता देगा कि कितने एलिमेंट आए हैं। 112 बता रहा है। अब इस पे कंट्रोल ले करके देखो, 112 एलिमेंट ये भी बता रहा है, काउंट बता रहा हूँ मैं। हाँ और अदरवाइज बहुत तरीके चेक करने के, अब चेक कर सकती हो। तो चलो, अब ये खुद ही बताता रहेगा, जैसे ही उसमें बढ़ेगी एंट्री काउंटा में काउंट कर लेगा, आपको सही से बता देगा, रेंज उसी हिसाब से घटा देगा या बढ़ा देगा। अब यहाँ पर अगर मैं कोई रीजन में, मैं यहाँ पे देखो, अब रीजन में भी इधर भी डालूंगा ना, तो काउंटा अपने आप ही रो को काउंट करेगा और आपको ये बता देगा कि ये भी हेडर में अपने आप ही कैप्चर हो जाएगा। एशिया डाल दी मैंने। और चलो चल के वहाँ देखेंगे हम। रीजन को स्पेलिंग गलत हो गई, अब समझ जाना भाई, ठीक है। ठीक है, देखा था मैंने। बस तो देखो प्लेस। अभी नहीं आ रहा है वो रीजन का हेडर, बट रिफ्रेश करोगी अब आ जाएगा। आया नहीं कि? अच्छा, सोर्स हमने चेंज थोड़े ना करा है, सोर्स भी तो चेंज करोगी। माई नेम मैनेजर बनाया तो उससे कॉल करोगी तभी तो आएगा ना। नहीं तो बनाने का मतलब कि आप उसे कॉल ही नहीं कर रही। तो देखो आ गया रीजन। अब देखो ब्लैंक गायब हो गया, जितना डेटा रहेगा उतना ही ये बनेगा, अननेसेसरी खुद से नहीं बन बैठेगा। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है इसमें? पूछो, बोलो, कोई डाउट हो तो। नहीं सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन वहां पे हम लोग क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी लिखे थे, तो पिवोट में तो हमारे प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी शो कर रहा है ना। हाँ,
मतलब इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो बोलो आप। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ब्लैंक नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, चिल करो आप, बस खाली रिफ्रेश करो कि साइकिल भी आ जाएगा, कॉलम डालोगे कॉलम्स भी आएगा, क्योंकि दोनों साइड से मैंने लगाया है। देखो साइकिल की क्वांटिटी आ रही है, और कॉलम ऐड करोगे या हटाओगे वो ब्लैंक कभी नहीं होगा, क्योंकि वो काउंट करके चलेगा। ठीक है, सो अगर सपोज मान लो स्वाति इसे मैंने डिलीट कर दिया, तो साइकिल वहां पे कैप्चर होगा या नहीं होगा कैप्चर? होगा। नहीं, देखो जो काउंटर लगाई हो आपने, काउंटर कहाँ लगाई हो? काउंटर अपने कॉलम ए में अच्छा, लगाई हो। काउंटर में इसको 12 तो काउंट नहीं कर रहा है। हाँ, तो उस केस में ये नहीं काउंट करेगा। अब ये साइकिल कैप्चर नहीं होंगे, उसका रेंज इतना ही बनेगा अब की बार, है ना, इतना ही बनेगा ना। बट जहाँ पे आप वर्क करोगे ध्यान दोगे कि कोई ऐसा कॉलम होगा वो किसी भी हालत में ब्लैंक नहीं होगा। ठीक है, जी सर। हो ही नहीं सकता ब्लैंक, तो उसे कंसीडर कर लोगे अब। फर्दर, अच्छा हाँ चलो ठीक है। नाउ हम आगे आते हैं भाई, ऑफसेट हो गया आपका। नाउ अब हम इनडायरेक्ट पर आते हैं। ठीक है, चलो देखो इनडायरेक्ट आपके लिए क्या होता है स्वाति, नाम से आपको पता लग रहा है कि ये इनडायरेक्टली काम करेगा। देखो मेरे जो 3 टेबल हैं, टेबल का नाम आप यहाँ पे देख लेना टेबल डिजाइन में। इसका नाम है टेबल 1, इसका नाम है टेबल 2, इसका नाम है टेबल 3। यहाँ पे देखो पढ़ती रहना। हाँ सर, देखा। ठीक है, देखा। तो मैंने सपोज मान लो मैं कहता हूँ कि स्वाति मुझे क्वांटिटी बताओ टेबल 1 से। ठीक है, अभी वो चीज़ आगे डिस्कस करूंगा, बट देखो पहले इनडायरेक्ट समझ लो। लाइक आपने लिखा है A1, तो ये इस A1 का मतलब क्या होगा? इस A1 का मतलब प्रोडक्ट नेम। A1 ही है जब तक कि मैं इक्वल करके ना लिखूं, है ना। दैट्स अ टेक्स्ट। और जब यहाँ पर A1 लिखा है मैंने, तो ये डायरेक्टली लिखा गया है A1। अगर मैं इसे इनडायरेक्टली कहूँ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो इनडायरेक्टली एक एड्रेस है। सिंपल सी मतलब मैं अगर इनडायरेक्ट फंक्शन में लिख रहा हूँ ना, तो जो इसमें लिखोगी आप ये उसे इनडायरेक्टली यूज करेगा। लाइक जैसे मैंने A1 लिखा, तो A1 क्या है? ये डायरेक्टली तो ये A1 एक टेक्स्ट है, बट इनडायरेक्टली ये एक एड्रेस है प्रोडक्ट नेम। A1। इसकी जगह पे प्रोडक्ट नेम ये इंट में दे रहा है, देखो एंटर मारूंगा तो ये, अच्छा सॉरी, ये मेरा टेक्सचुअल वैल्यू, तो इसे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली लिखोगे तो ये A1 इसे पिक करने लगा ना, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर है, तो मैं इसे इनडायरेक्टली लिखूंगा A1 इसे। अब इसे लगेगा कि ये टेक्स्ट है, बट वो इनडायरेक्टली है वो एक एड्रेस, तो अब ये प्रोडक्ट नेम बोलेगा आपके लिए। अच्छा। अगर मैं इसे भी, अगर मैं वैसा ही करूं इनडायरेक्ट के साथ, तो ये भी तो अपने आप में एक टेक्स्ट है ना, हाँ। इक्वल करके नहीं लिखा है। और इस A1 का मतलब होगा ये प्रोडक्ट नेम, क्योंकि वो उसका एड्रेस हो रहा है, A1 की जगह पे वो लिखा है। तो इसी का यूज करके हम सारे वो ऑपरेशंस करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्वाति टेबल 1 से मुझे आप बताओगे क्वांटिटी टोटल कितनी सेल हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑल लिखा है, ऑल को मैं अगर हटा दूं, मैं, अच्छा सॉरी ऑल को नहीं हटा पा रहा मैं, चलो कोई नहीं। ये जो टेबल 1 है स्वाति,
इस टेबल 1 को इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूं, तो मैं जब मैं यहाँ पे टेबल 2 लिखूंगा तो ये रेफरेंस इसका सम देना चाहिए ना। हाँ मैं चाहता हूँ मैं फॉर्मूला के अंदर ना जाऊं, अगर मैं इसे मैं 2 कर दूं, मैं 2 कर सर, दूं, एक क्वेश्चन है, जैसे कि ऑल ले रहा है, मतलब तो ये तीनों टेबल का ले रहा है क्या? ये टेबल मतलब जब टेबल लिखती, वन। नहीं नहीं, जब देखो जब टेबल लिखती हो आप, हाँ, तो तब वो सेम टेबल लेगा, टेबल वन टेबल ऑल का टू। मतलब था पूरा एंटायर कॉलम। ठीक है, अभी मैं आपको समझा हम्म। देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे अच्छा एक ब्रैकेट में लास्ट में एक्स्ट्रा, ठीक है। अब समझो, अब समझ में आ रही है ये। हम्म। ये पावर बीआई में पढ़ोगी, देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो होता है कॉलम का नाम होता है, और ये टेबल का नाम है। तो ये टेबल 1 है और ये कॉलम का नाम है भाई, ठीक है। हम्म। और ये चीज़ें देखती रहो आप। आपके पास अगर मैं इसी फॉर्मूला को मैं इसे ऐसे लिख सकूंगा, देखना आप मैं कैसे लिख रहा हूँ कैसे नहीं। आप इसे देखो, अगर मैं इसे कॉन्केटिनेट करके ऐसे मैं दिखाऊं आपको, तो ये भी दिखने में आपको टेबल 1 लगता होगा, है ना। इसे मैं डबल कोट के अंदर रख दूं, सॉरी ये टेक्सचुअल वैल्यू है तो डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखो ये देखने में वैसा ही लग रहा है ऊपर वाले के जैसा। हाँ, टेबल वन। देखो पढ़ो, टेबल 1 और हाँ क्वांटिटी, और जो पहले लिखा था इसके जैसा एकदम लग रहा है वो। हाँ। लेकिन क्या ये 49 देगा अभी के लिए आपको? 41 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ये टेक्स्ट है, ये डबल कोट के अंदर देखो लिख रहा है ना, हम्म। तो ये रेफरेंस थोड़े ना है, क्योंकि डबल कोट के अंदर है तो वो एक टेक्स्ट है, नॉट अ रेफरेंस। समझो मेरी बात को, नहीं जी देगा सर। आपको। इसे क्या करोगी, आप इसे कहोगे कि ये जो अंदर टेक्स्ट है ना, ये एक एड्रेस है मेरा, उसे रेफर करो। अब वो रेफर करेगा। अब ये इनडायरेक्ट ना उस टेक्सचुअल वैल्यू को एड्रेस में कन्वर्ट करवा देंगे आप, ठीक है। बोलो भाई। जी जी सर, इनडायरेक्टली हम लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट हाँ। वैल्यू को डायरेक्टली ले रहा है टेबल वन में, अदरवाइज वो तो टेक्स्ट के हिसाब से ट्रीट कर रहा था तो वैल्यू नहीं आ रहा था। ना आप देखोगे टेबल 3 है ना, तो ये 53 अब की बार बता रहा है, ये टेबल 3 इससे से कोई भी टेबल बदलोगी जो उसे जाके पिक कर लेगा, तो देखोगे इसमें 53 होगा, इसको पिक कर रहा है वो, देखो है ना 53। जी सर। क्लियर ना, कोई डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, टेबल को ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है ईस्ट, ये शीट का नाम है, इसका नाम है वेस्ट। जैसे देखो ईस्ट में देखो लैपटॉप है आपकी 50, वेस्ट में लैपटॉप 50 रुपए की है, और डॉलर मान लो, और ईस्ट वेस्ट में $50 की है, ईस्ट में $70 की है ना। नॉर्थ में चली जाओ, नॉर्थ में लैपटॉप है $26 की। आ जाते हैं सीट पर। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं वेस्ट का पूछूंगा तो यहाँ पे जो रेट बताओगी मुझे, वेस्ट के सीट से रेट बताओगी आप, ठीक है। तो देखो कैसे करोगी आप, समझिएगा, ये पहले से लिखा है, आपको देखने का मन करे तो उसे देखती रहो, हिंट लेती रहो, कहाँ लिखूँ मैं इसका फॉर्मूला, आपको देखने में आसानी हो। देखो जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाओगे ना, तो सबसे पहले उसे मैनुअली लगाओ, जैसे आपको लगाना चाहिए वैसे ही लगाओगी आप। तो आपने वी लुकअप लिखा, लैपटॉप है, तो यहाँ पे वेस्ट है, तो भी मैं इसके साथ नहीं कंबाइन करूँगा, नॉर्मली लिख दूंगा मैं फॉर्मूला। लॉक करना चाहिए आपको, बट नहीं लॉक कर रही तो कोई नहीं, सबका पैटर्न सेम सेम है। टेबल एरे, चलो वेस्ट पे लगा रहे हो तो मैं वेस्ट का सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में इसे डायनामिक कर देंगे हम। कॉलम नंबर
2, ठीक है। अब इसे ड्रैग करा आपने। अच्छा, ये रेंज लॉक करना है, नीचे खिसक के ना भागे। ये सही है। अब जाके चेक करोगी, सही मिलेगा। स्मार्ट वॉच देखो 47 का है, तो यहाँ पे देखोगी वेस्ट में 47 का होगा। यानी मेरा जो हम्म। लुकअप है वो सही चल रहा है। बस अब बारी है इसे डायनामिक करने की। तो ये जो वेस्ट है, इसी वेस्ट को इसके साथ में जोड़ दूं तो ये मेरा डायनामिक हो जाएगा ना। नहीं समझे सर। ये वेस्ट है यहाँ पे, हाँ। देखो। हाँ। देखो ये रेंज है, ये बता रहा है कि शीट वेस्ट से आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले वाला पार्ट ना। हाँ तो अगर जब मैं इसे ईस्ट कर दूंगा तो हाथ से अगर मैं ईस्ट लिख दूंगा कि तो ये ईस्ट वाली शीट से आने लगेगा। जी। अब चाहो तो हाथ से कर दो, क्योंकि सबका रेफरेंस वही है, A1 से B11 तक। देखो इसका भी रेफरेंस सेम है, A1 से लेके B11। इसका भी A1 से B11, इसका भी A1 से B11। तो हम्म। बदलने की जरूरत है मुझे खाली शीट का नाम। तो जैसे जो मैं ईस्ट है, इसे मैं हाथ से अगर मैं वेस्ट को ईस्ट कर दूं तो अब ये ईस्ट वाली सीट को रेफर करेगा, ईस्ट वाली सीट से लेके आएगा। देखो जाके हाँ। ईस्ट वाली सीट पे जाके स्मार्ट वॉच का देखना, वो 83 ही होगा। देखो, है ना। हम्म। तो ये वाली जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को मुझे बदलना है। तो कैसे बदलोगे आप इसे? इसके साथ जाके उसे कॉन्केटिनेट कर दो, है ना, हो तो गया ना। ईस्ट या फिर वेस्ट, राइट। इसके साथ कौन, यहाँ पे ईस्ट लिखोगी तो ईस्ट रेफर हो जाएगा, वेस्ट लिखोगे, नॉर्थ लिखोगी, जो लिखोगी हम्म। वो यहाँ पे आएगा ना, C1, हाँ, C1 की जगह पे। कोई भी आ जाएगा। और C1। ये जो है ये नहीं बदल रहा है, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं, बट इसे भी उसके साथ ही लिखेंगे हम, है ना। यस, मतलब हर फॉर्मूले में चेंज ना करके हम सिर्फ ये एक जगह पे हम हाँ, चेंज कर क्योंकि लेंगे रेंज तो तो पूरा सेम आ है, रेंज जाएगा। हम रेंज को डायनामिक नहीं करेंगे, बट इसे हम्म। शीट 1 के साथ कॉन्केटिनेट करके चिपका के लिखना है ना, तभी तो इस तरीके से हम्म। दिखाई पड़ेगा उसे। हाँ। इस तरीके से, तो इसे इसके साथ कॉन्केटिनेट करोगे तो ये टेक्स्ट बनाओगे, इसे भी इनडायरेक्ट के अंदर ही लिखूंगा मैं, तो डबल कोट उसको लगाऊंगा मैं। हो गया ना काम। जी सर। और इनडायरेक्ट लिख दो भाई, इनडायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, हम्म। बस। लॉकिंग मेरा छूट गया। ये लॉक करना है C1 को, क्योंकि नीचे गया तो यहाँ पे आ गया होगा चल के ना। हम्म। कोई बात समझना तो पूछना जरूर, ठीक है। नहीं पूछोगे, हेजिटेट करोगे ना, तो फिर नहीं सीख पाओगे आप। मैं जी अगर सर। नॉर्थ कर दूं मैं, तो देखो वो तो वो नॉर्थ में आ नोट गया। से ले लेगा। क्लियर है, हाँ सर। कोई डाउट नहीं ना। नहीं। चलो, तो ये, इनडायरेक्ट करके हम दोनों टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट किए। हाँ, मैं इसका असेसमेंट मैं आपको आज दे दूंगा मैं, ये इसका ठीक। प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछो, अगर आपको लगता है कि एक्सेल में कोई चीज़ मेरे से छूटी हो तो। सर मुझे तो नहीं पता है मॉड्यूल क्या क्या है, तो फिर मैं कैसे ही बताऊंगी कि क्या छूटा क्या नहीं। अच्छा, यूट्यूब तो देखती होंगे ना आपने कभी। हाँ, यूट्यूब देखती हूँ। तो आपको होगा ना, मतलब कि यार ये वाला सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, ये कभी नहीं डिस्कस करी है मैंने। अच्छा, वैसा तो कभी देखा नहीं मैंने। मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि मेरे से कोई चीज़ छूटी होगी, ठीक है। मैं देखती भी हूँ तो सर वो सारी जो आप करवाते हैं तो वही ज्यादा देखती हूँ मैं। वहां पे कुछ थोड़ा मतलब मेरे को अच्छे से समझ में आता है, मतलब आप जो बताते हैं उस हिसाब से, अच्छी इसीलिए। बात है, आनी चाहिए समझ में। देखो जब कुछ नहीं चीज़ें आता मैं, है तो मैं तो पूछ लेती हूँ डायरेक्टली ही। अच्छा एक आध चीज़ मैंने नहीं बताया होगा, तो ये मत समझना कि मैंने उसे इग्नोर करा है। मैंने मतलब कुछ चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो हमारे इंटरव्यू के पार्ट्स नहीं होते हैं, ना ही वो हमें कभी काम करने के लिए उतना मिलता है, ठीक है।
मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे देखा है, मैं जानता हूँ। मैंने अपने पूरे 6 साल के करियर में मैंने उन सब चीज़ों का कभी रियलिस्टिक में यूजेस नहीं देखा है, या देखा होगा तो एक आध बार देखा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब उन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करो जिसका कि चैलेंजेस बहुत कम आने वाला है, उसके बजाय अपना दूसरा टूल्स सीखो। जैसे एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, जैसे मैं मान लो ये मेरी सेल्स ही मैं मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ठीक है, ये डेटा दिख रहा है आपको? जी सर। एक आध जगह पे डेटा मेरा रिपीट हो गया है क्या? चलो कुछ भी हो, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो रिपीट होना दो, कोई नहीं। ठीक है, तो देखो आपका मैनेजर कहता है कि ये स्वाति, ये वाला जो डेटा है मुझे, ये डेटा मुझे ना, अब वैसे तो सॉर्टिंग आप जानती हो है ना, जी सर। लेकिन अब वो आपका मैनेजर कहता है स्वाति ये डेटा ना मुझे जो सेल्स ऑफ ईयर है ना, ये मुझे एक ऑर्डर में चाहिए। लाइक ये मुझे चाहिए, देखो सबसे पहले 2004 है भाई, तो सबसे छोटी 2004 आए, फिर मेरा कहने मतलब कि 2025 होगा कहीं पे तो वो एंड में आना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए, ये ऑर्डर में होना चाहिए है ना। हाँ 2004, 2005, 2008, 2009, 10, ऐसे देखो 2008 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 8 आपका यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है बीच में। तो ये डेटा आपको सॉर्ट करने को बोल दे आपका मैनेजर, तो देखो सॉर्टिंग ऐसे होगी, आप डेटा में जाओगे यहाँ पे और यहाँ पर देखोगी सॉर्टिंग, ये है सॉर्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो ये कंट्रोल खुल के आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप कंट्रोल शिफ्ट एल करती हो तो ऐसे राइट क्लिक करती हो तो भी ये आना चाहिए। अच्छा ये नहीं आ रहा, सॉरी, ये वहीं से आएगा, खाली दूसरा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे जाइए सॉर्ट में और यहाँ पे आ जाना है, तो देखो ये ऑप्शंस। बता रहा है आपसे कि आपको सॉर्टिंग करनी है। अच्छा ये कहीं करनी है तो बाकी को हटा देते हैं। सॉर्ट बाई, तो देखो ये किस पे सॉर्टिंग करनी है, तो पहली चीज़ यहाँ पे आप ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, नहीं चला, हाँ वही बोला मैंने, ऑप्शन में जाना। और यहाँ पे देखो बाय लेफ्ट डिफॉल्ट टू ऊपर से राइट। नीचे हम सॉर्ट करते हैं टॉप टू राइट, लेकिन अब कहोगे कि लेफ्ट से राइट लेफ्ट सॉर्ट टू करना राइट। है। हाँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे सॉर्ट करनी है, हेडर के बेस पे है ना, तो हेडर कौन रो सा रो में नंबर है, रो नंबर 13। 13 में है। अगर आप 14 ले लोगी ना तो ये इसके बेसिस पे सॉर्टिंग करेगा, उसे लगेगा कि 30 नंबर छोटा छोटा। है, हाँ तो 30 आ जाएगा। मैंने अच्छा एक चीज़ें गड़बड़ कर दी, ये पहला वाला छोड़ देना चाहिए था मेरे से, नहीं तो सी को वाई से बाप पहले रख देगा, ये गड़बड़, चलो वो नहीं करना था हमें, कस्टमर नेम को भी वो समझ बैठता सॉर्टिंग के लिए। हाँ। ठीक है, वैसे वो गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि सी हमेशा वाई के पहले ही आएगा तो वो वहीं पे रहेगा, बट ये अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो मेरा हेडर छूट चुका है क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स लगा था माय डेटा है हेडर्स, कोई नहीं, तो हमने कह दिया लेफ्ट से राइट सॉर्ट करना है, कह देंगे भाई रो 13। नंबर 13 पे सेल वैल्यूज पे करना है,
और ए टू जेड। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, कलर वलर के बेस पे भी कर सकती हो, फॉन्ट कलर के बेस पे कर सकोगे, और भी ऑप्शंस। और यहाँ पर ऑर्डर में ए से जेड है, यानी छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर। एंड क्लिक करोगे आपका डेटा जो है सॉर्टेड हो जाएगा हेडर पर्टिकुलर वे में। तो देखो 2014 14, 2004 4, 4 4 8 10 8 10, 10। 2016 25 ठीक ठाक है। ठीक है, ये वाला बताया था आपने? अच्छा मैंने बताया था मतलब। हाँ, ये असेसमेंट में किया था मैंने। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। नाउ फर्दर जो है आपके लिए अगला वाला वो यहाँ पे होगा। अच्छा, अब डैशबोर्ड बच रहा है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ मैं, ओवरव्यू आपके लिए बताऊंगा। इसे मैं कहूँगी तो नेक्स्ट डे बताऊंगा, कोशिश करना खुद से करने की, क्योंकि कीवर्ड स्लाइसर तो आप जान चुकी हो, है ना। हाँ। मतलब सारे नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ चीज़ मैंने नहीं बताई है चार्ट से क्या रिलेटेड। ये पाई चार्ट वाला इसमें पाई चार्ट कहाँ है? चार्ट है? हाँ चार्ट कीबोर्ड है। पाई चार्ट जानती हो क्या होता है पाई चार्ट आप? पढ़ा था मैंने। वो पीवोट से पाई चार्ट गोला जैसा होता है स्वाति। गोल होता है, हाँ उसमें गोल। का डिविडेशन होता है 100% में कितना परसेंटेज के हिसाब से। हाँ वो अपने आप ही परसेंटेज बन जाता है हाँ कैलकुलेशन, किस हाँ हाँ कैलकुलेशन के लिए। हाँ। तो देखो ये एक छोटा सा डैशबोर्ड है। देखो डैशबोर्ड हम बनाते क्यों हैं भाई? सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ये वाला डेटा देखोगे, ये मेन डेटा है आपका, सेल्स कहाँ गया, ये है डेटा आपका। जबकि रियल डेटा है, लाइक इसमें देखो किस डेट को सेल हो रही है, ईयर मंथ निकाला हुआ है, कौन से रीजन में सेल हो रही है, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, कोरिया करके। सेल्स पर्सन का नाम है जो सेल कर रहा है, लाइक जेनी इंडिया में भी सेल कर रही है, मलेशिया में भी सेल कर रही है, कोरिया में भी कर रही है, सो ऑन। कौन सा ब्रांड की सेल्स है, किस कैटेगरी के वो कस्टमर है हमारे, और वो सेल्स टेली सेल्स के थ्रू है, पार्टनर के थ्रू ही हुए, ऑनलाइन या डायरेक्ट सेल्स हुई है, ये सेल अमाउंट है। तो अगर मैं ये डेटा दूं आपको मैं स्वाति, और कहूँ कि स्वाति इस डेटा से इनसाइट्स निकालो, तो देखो ये इनसाइट्स आप अपने मन से निकालोगी, सोचोगी कि इस डेटा में क्या क्या चीज़ें दिखा सकती हैं। लाइक ये इस डेटा को अगर आप देखोगी तो आप ये चीज़ बताओगी भाई कि किस रीजन में मेरी सेल्स कितनी है कितनी नहीं है, रीजन वाइज सेल्स कम या ज़्यादा है, ब्रांड वाइज बताओगी, ईयर वाइज बताओगी, मंथ वाइज बताओगी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बताओगी, किस इंडस्ट्री के कस्टमर ने कितना खरीदा है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे बताओगे आप। तो होगा क्या कि जो आपका मैनेजमेंट है उसे समझ में आएगी कि कहाँ पे कौन बढ़िया सेल्स कर रहा है, कौन पुअर सेल्स कर रहा है, किस कैटेगरी की मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, किस कैटेगरी की कम बिक रही, किस मंथ में किस साल में हमने ज़्यादा बेचा कम बेचा। देन उस पर वो अपना बिजनेस डिसीजन जो भी लेना होगा लेंगे। तो यहाँ से आप देख के कभी नहीं जजमेंट ले पाओगे कि भाई मेरी सेल्स का ट्रेंड क्या है क्या नहीं। आप कैसे जानोगे कि मतलब किस यूजर ने मेरा सेल्स ज़्यादा किया? तो फिल्टर लगा लगा के करोगे, थक जाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। डैशबोर्ड बनाओ ऐसा आप देख के आपके सामने सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सेल्स परफॉर्मेंस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बेस पे है, तो देखो बढ़िया सा है। देखो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है मीन्स कि ये जेनी ने सबसे हाईएस्ट सेल्स करी है ना। सबसे जो पुअर सेल है वो शैंग की है। और वैसे ही आप देखो कंट्री वाइज भी आप समझ रहे हो कि भाई मेरी जो सेल्स है सबसे अच्छी जो कनाडा में है 82,000 की है, जो सबसे लो सेल्स है वो है मेरी मलेशिया में। एंड सिमिलरली आप इंडस्ट्री वाइज भी देख रहे हो, टेलीकॉम में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सेल्स है क्या नहीं है। और यहाँ पर आप ब्रांड वाइज भी पहचान रहे हो कि देखो किस ब्रांड में बहुत अच्छी सेल्स रही, किस ब्रांड में कम। आपको जाननी हो कि सपोज मान लो मुझे बताओ कि कनाडा में किस ब्रांड की सेल्स सबसे ज़्यादा हुई, ये तो ओवरऑल है ना ब्रांड वाइज सेल्स। तो आपको कनाडा में जाननी हो तो जो स्लाइसर है स्लाइसर पर क्लिक करोगी तो आपको पता लग गया कि कनाडा में जो गैमा ब्रांड है, गैमा ब्रांड की सेल्स सबसे ज़्यादा है। इंडिया में देखनी हो तो इंडिया पे लगाओगे तो खाली इंडिया का बताएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये सारे भी उसी अकॉर्डिंगली, यानी जेनी का इंडिया में सेल्स कैसा है, इंडिया में मार्था की सेल्स सबसे ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, और आपको जानना हो कि इंडिया में
ये तो पूरे ओवरऑल इंडिया का है, मुझे इंडिया में खाली 2014 का बताओ। तो आप यहाँ पे देखोगे 2014 में स्पेसिफिक पर्सन की ये सेल्स है, 2015 में ये सेल्स है, 2015 में मार्था ने सबसे हाईएस्ट सेल्स करी है। 2015 में जून में देखना होगा तो आप यहाँ पे लगाओगे जून में जेनी गायब है, यानी कि जेनी की जून में सेल्स ही नहीं है। तो आप आसानी से अलग अलग पर फिल्टर लगा लगा के देख पा रही हो। इस पर क्लिक करोगे फिल्टर हट जाएगा, इस पर भी क्लिक करोगे फिल्टर हट जाएगा, इस पर भी क्लिक करा, इसे भी आपने हटा दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट है तो पूछो आप इसमें। ये खुद से निकालना पड़ेगा ना? हाँ, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये कंट्री वाइड सेल्स है ना। हाँ। अब इसमें पीवर्ड्स है, ये मेरा जो है पीवर्ड से जनरेट हो गया है एक्चुअल में। तो इस पर क्लिक करोगे तो चेंज द डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि वो चार्ट कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो चार्ट आ रही है ये कंट्री वाइज है। तो देखो यहाँ पे हाँ ये है रीजन के नाम से। तो यहाँ पे पीवर्ड, ठीक है। चलो मैं ये वाला दिखा देता हूँ, मैं ये वाला मैं चार्ट कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे चल के रखता हूँ आपके लिए। सारा चीजें ही वो पीवर्ड बना के हाँ एक एक करके हाँ मतलब कनेक्शन करके वो निकाला है हाँ ना परफेक्टली। चार्ट में। जैसे ये पीवट तो आप बना ही लोगी ना, पीवट बनाने में तो कोई चैलेंज नहीं, कंट्री वाइज बना लोगी नहीं, आप पीवट। नहीं, हाँ बना सकते हैं। चलो छोटा पीवट सा ही बना है। लिया आपने, यहाँ पे आओगे इसी पीवट पर चार्ट बना लो, पीवट पे माउस रखो, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो। कौन सा चार्ट है ये इसे हम कहते हैं बार चार्ट। बार, हाँ। ये वाला चार्ट है भाई, ले लो आप बार चार्ट। सर ये वाला जो पार्ट अभी बता रहे हैं ना, ये वाला मैंने किया था एक्चुअली पहले। इसे डिटेल्स में बताऊंगा, ये तो भी आपके लिए खाली ओवरव्यू है मतलब। मतलब ये मतलब वहां पे तो एडवांस तो नहीं बताता ना, बेसिक्स में, मतलब ये बेसिक्स में बताया गया था। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप उसमें उनमें नहीं है तो हम भी नहीं रखेंगे भाई। और ये जो बार है देखो, ये जो दो तीन बटन है इनमें नहीं है तो हम भी नहीं रखेंगे। तो इसको सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे जाओगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर्मेट पे जाओगे ढूंढोगे कहीं ना कहीं होगा, या यहाँ पे ना फील्ड बटन करके ना इस पे आके हाइड ऑल कर दो, सारे बटन तो गायब हो कुछ भी गए। नहीं दिखे। ठीक है ना। हाँ, हाँ। अब देखो अभी क्या है, ये मोटा मोटा है उनका, हमारा उतना मोटा नहीं है तो हम इसे मोटा करेंगे। तो इसे सेलेक्ट करोगे आप, उसकी फॉर्मेटिंग खुल जाएगी आपके सामने अपने आप ही। तो ये है बॉर्डर है, बॉर्डर में मेरा नहीं लेना देना है। ये है ग्राफ का, यहाँ पे मिलेगा मुझे लेना देना। तो गए विद, इसे पकड़ के धीरे धीरे करोगे परसेंटेज तो थोड़ा बड़ा है। विद, हाँ कम हो रहा है, इसे इधर बढ़ाओ तो मोटा होगा। ज़्यादा हो, अच्छा हमारा चार्ट भी छोटा है इसलिए उनके जैसे एकदम नहीं अब ठीक है। है। इसे मन से बनाओगे ना, फॉर्मेटिंग करोगे ना तो उनसे बढ़िया भी बनाया जा सकता है। हाँ, हम लोग कोई भी और चैट लेना चाहेंगे वो भी हम ले सकते हैं ना। ये जो वैल्यू दिख रही है लिखी हुई आगे आगे, तो हम हम्म, अपने में भी इनेबल कर देंगे, उसे हम बोलते हैं लेबल बोलते हैं। ये देखो डेटा लेबल है ना ये, हम्म, तो ये इस पे क्लिक करा, आ गया हमारा डेटा लेबल आ गया। हम्म। बस, और कुछ है? ये नहीं, बीच बीच ऊपर में में कोई वो पकड़ टोटल के, बता रहा है, ऊपर में हम उसको एडिट करना पड़ेगा ना, सेल्स बाय हाँ कंट्री ये करके इसे अब सेल्स रिप्रेजेंटेड सेल्स कर दोगे। एडिट कर। और उन्होंने पता नहीं कौन सा फॉन्ट लिया है, फॉन्ट देख लेना। हम्म, नहीं समझ में आएगा फॉन्ट ना तो हमारा जो फॉन्ट है आप यहाँ से देख लो कौन सा फॉन्ट हमारा चल रहा है, कैलिबरी चल रहा है। इनका देखो कौन सा फॉन्ट चल रहा है भाई, नहीं इनका कोई दूसरा फॉन्ट है, कैलिबरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा कैलिबरी ही है, कलर किया है इन्होंने, तो हम अपना भी वही रखेंगे। बोल्ड है उनका, स्टाइलिक भी है, और ये आके उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा कलर किया हल्का है। कलर ग्रे कलर किया। देख लेना भाई ये कौन सा कलर उन्होंने लिया है, कौन सा। ग्रे ग्रे, हाँ, हाँ। ये सेम कलर। थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है।
मैनेज करोगे, मैनेज हो जाएगा, कोई बड़ी हो चैलेंजेस गया, नहीं हो है। गया। ठीक है, आपको देखने में लग रहा है उनके जैसा, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये देखो बीच बीच में कट सा आ रहा चाइना है। चाइना, कनाडा ये थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क किया हुआ है, हमारा हमारा नहीं है। ये बैकग्राउंड का कलर है, ये इसका कलर है, इस एरिया का कलर, हमारा पूरा पूरा वाइट है, तो उसका भी अगर अच्छा, आपको अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो अच्छा। ध्यान से देखोगे ना आपको सब पता लगेगा। ठीक है, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे जो कलर है, ये कलर जो उन्होंने लिया वही वाला कलर आप भी चूज कर लो, ग्रे देखो ग्रे आपको अच्छा लाइट अच्छा ग्रे लिया है उन्होंने शायद। ज़्यादा हो गया क्या? तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट आउट कर लो भी हो जाएगा। हो रहा है ना? हाँ। बस। और उनमें और आप में कोई फर्क दिख रहा है? हाँ, वो थोड़ा ज्यादा ब्लैक दिख रहा है, जो लिखा हुआ है ना नंबर्स और कंट्री नेम्स। हाँ, ये आपने सही बात बोला कि इसकी जो फॉन्ट है ये ब्लैक है भाई। तो चलो इसका फॉन्ट हम यहाँ से बदल लेंगे, सॉलिड करो। और कलर अच्छा चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये मेरा फॉन्ट है, तो फॉन्ट हम यहाँ से बदल लेंगे भाई। अब ठीक। बदला या नहीं बदला? बदल गया, हाँ। हाँ, ठीक है, अब ठीक है ये वाला। ये फॉन्ट थोड़ा सा इनका बड़ा लग रहा है, मेरा थोड़ा सा छोटा लग रहा है, पता नहीं ऐसा है या नहीं, बट मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा छोटा है। अब तो ठीक है। 9.5 कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो ये है कि देखो, आपका ध्यान नहीं जाता होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग, सी है, फिर आई है, फिर के है, फिर एम है, फिर एस है, यू है ना? हाँ। हमारा जो उल्टा है, हमारा सी नीचे से चल रहा है ना। हाँ। तो ये उतनी बड़ी मैटर तो नहीं करती है, बट हाँ अगर आपको ये भी फिक्स करने का मन करे तो एक्सिस ऑप्शन में ढूंढोगी, मिल जाएगा, ये मिल तो गया। देखो ऑर्डर कैसे लगाना है, टेक्स्ट एक्सिस, इस पे चला कि इस पे नहीं चला, मुझे नहीं पता लग रहा है। अच्छा हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉर्टिंग का कहीं ना कहीं होगा यार, सॉर्ट हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल एक्सिस। ये बदल नहीं रहा, मतलब देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहा, बट ये मैं सोचता हूँ कि मुझे ये बदलना चाहिए था, बट नहीं बदल रहा है। यहाँ से सर्च। कोई नहीं, नहीं बदल रहा है तो हम छोड़ कोई देते नहीं हैं। सर, आप देख के बता देना, कोई इश्यू नहीं है। ये उतना मैटर नहीं रखता है चेंज होना ये वाला, हाँ। ना ही आपसे जब जाओगी तो डैशबोर्ड आपसे पूछता भी नहीं, क्योंकि डैशबोर्ड बनाने में 3-4 घंटे का समय लगता है, और 3-4 घंटे वो उसके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, जी, तो जी इसे सर। ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो कभी अच्छा देख के मैं बता दूंगा मैं। ठीक है तो सर। एक आध चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली आप कोशिश करोगे तो होगा। सारी चीज़ें तो हो ही गया है। एटलीस्ट पीवट आप जरूर बना लेना, पीवट्स बना पाओगे तो फिर बाकी की चीज़ें बताऊंगा मैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है सर, मैं ये सारा कंप्लीट करूँगी इस वीक। है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाकी असेसमेंट में और भी शेयर कर रहा हूँ इसका, आप देखना, ठीक कोई है डाउट सर। होगा तो मेरे से पूछिएगा जरूर। ठीक है सर, सारा वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं सब। ठीक है सर। थैंक यू सर।